विजिबली हमें आसमान में एक रुई जैसा गुदगुदा सा दिखता है, बट वो बनता किससे? टाइनी ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। और वो मॉइस्ट, और ये किससे बनते हैं? मॉइस्ट एयर से एक्सपैंड हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, फिर कंडेंस करते हैं वाटर वेपर और अराउंड एरोसोल पार्टिकल्स। क्लाउड्स आर क्रूशियल कंपोनेंट, हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कहाँ पे? वेदर, क्लाइमेट रेगुलेशन, पर्सिपिटेशंस में। अब बनते कैसे? पहले तो इवेपोरेशन से, ठीक है। वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर, लेक्स, वेजिटेशन ये इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में और एज ए वाटर वेपर, और ये बनाते क्लाउड्स। फिर कूलिंग ऑफ एयर, वार्म मॉइस्ट एयर राइज ड्यू टू, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जोग्राफी अपलिफ्ट होती है, फ्रंटल सिस्टम्स होते हैं, तब उससे भी बनते हैं। अबैटिक कूलिंग, एज द एयर राइजेस, जैसे ही एयर ऊपर की तरफ जाती है और प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये एक्सपैंड होते हैं, कूल्स होते हैं, तो इसको कहते हैं एडाब्रेटिक प्रोसेस। कंडेंसेशन, जब वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे रीच करते हैं, वाटर वेपर कंडेंस्ड होते हैं, डस्ट, सॉल्ट, स्मोक पार्टिकल्स ये कंडेंस्ड होकर इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स। क्लाउड फॉर्मेशन, दीज ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल टुगेदर, एंड ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर क्या बनाती है? एयर करंट्स एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स। ड्यू टू एयर करंट्स के क्या बनते हैं? क्लाउड्स। की कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो रिलेटिविटी, जब 100% ह्यूमिडिटी होती है ना, तो ये फॉर क्लाउड्स टू फॉर्म, तब क्लाउड्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लासिफाई ऑल्टीट्यूड और अपेरेंस में, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंटू 10 मेजर टाइप्स में बताया 3 ऑल्टीट्यूड्स में। पहले हाई लेवल क्लाउड्स जो अबव 600 मीटर्स है, ये कैसे होते हैं? सिरसस सी आई, थिन विस्प वाइट क्लाउड, वाइट से हाई स्काई पे दिख रहे हैं जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हो। इंडिकेट फेयर वेदर, ये अच्छा वेदर बताते हैं, बट सिग्नल ए चेंज, बट ये चेंज भी हो सकता है। फिर सीरोसोट स्ट्राटस क्या है? CS, ये थिन पतले से होते हैं, आइस क्रिस्टल क्लाउड्स होते हैं, कवर कर लेते हैं पूरे स्काई को, ऑफन क्रिएटिंग ए हॉलो अराउंड द सन एंड मून। हल्की सी हमें कभी कभी क्लाउड्स के बीच में से धूप दिखती है ना, वो। फिर सीरो क्लम्बस CC, स्मॉल वाइट पैचेस, छोटे सिग्निफाई एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो वो होते सीरो क्लम्बस। अब मिड लेवल का होते हैं 2000 से लेके 600 मीटर्स में। इनके पास क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। एल्टोस्ट्रोटस होते हैं ग्रे, ब्लू ग्रे, या फिर जब काली घटा छा जाते हैं उनको कहते हैं हम। और अल्टोस्ट्रोटस ये क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं। फिर एटोक्लम्बस क्या होते हैं? AC, ये वाइट और ग्रे के और पैची अपीयरेंस होता है, ऑफन बिफोर ए थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कने से पहले ये बनते हैं। लो लेवल क्लाउड्स का है जो बिलो 2000 मीटर्स होते हैं, ये इनके पास भी वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये स्ट्रैटस होते हैं, यूनिफॉर्म ग्रे लेयर होती है, कवर करते हैं स्काई को लाइक फॉग जैसे, और ब्रिंग ड्रिजल, हल्की हल्की बारिश लाना। स्ट्रैटोक्लम्बस CS, लो लंपी क्लाउड्स विद ब्रेक्स ऑफ सनशाइन, उनमें से सनशाइन निकलती रहती है। निम्बोस्ट्रेटस क्या होते हैं? थिक मोटे मोटे बादल होते हैं ना, बैलून की तरह या पिलो की तरह, वो क्लाउड्स दैट ब्रिंग कॉन्टिन्यूस रेन एंड और स्नो, ये कॉन्टिन्यूस रेन लाती है और स्नो लाते हैं। क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट अप टू 12,000 मीटर्स, जो ऊपर जाते हैं, ये हैवी रेनफॉल आते हैं। ये क्लम्बस CU है, वाइट फ्लफी फ्लैट बेस है इनका, इंडिकेट करते हैं फेयर वेदर, ये बारिश भी ला सकते हैं। क्लोलोनोम्बियस CB जो शॉर्ट फॉर्म में, टॉवरिंग थंडर होते हैं ना, कुछ बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है,
और कभी कभी वो ओले पड़ते हैं, उनको कहते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? रेनफॉल और वेदर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट रेगुलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मानसून के साथ लिंक करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर्स कौन से लाते हैं ये जानना ज़रूरी है। वो है क्यूमुलोनिम्बस जो केदारनाथ में आए थे 2013 में, क्लाउड ब्रस्ट जो होते हैं। क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स, चेंज क्लाउड कवर एंड टाइप रिफ्लेक्ट शिफ्ट्स इन एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, ये शिफ्ट्स का वो बताते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स, इनसैट, मिटोसैट्स, मॉडीज ये मॉनिटर करते हैं क्लाउड की फॉर्मेशन को। क्लाउड सीडिंग क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन, जब आर्टिफिशियल रेन हम इंड्यूस करते हैं। रेडार मेट्रोलॉजी क्या होती है? यूज टू प्रेडिक्ट, जो प्रेडिक्ट करती है क्लाउड मूवमेंट को और बारिश को। करंट अफेयर में देखा जाए, क्लाउड बर्स्ट होते हैं हिमालयस में सडनली एकदम से। अभी रिसेंटली रामबन में हुआ, JNK में जो एक स्टेट है वहाँ पे हुआ, रामबन में हुआ, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हुई। क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट आ जाता है, अनलिनो लालिनो का फैक्टर आ जाता है जो इफेक्ट करता है क्लाउड के टाइप्स को और माउंटेन फॉर्मेशन को। अब इसमें देखा जाए तो मिनोमोनिक्स बनाते हैं, हाई CICC, सी क्लियर क्लाउड स्काई। हाई मतलब सी क्लियर स्काई, आप क्लियर स्काई देखते हो। जब मिडल में है तो ऑल आर क्लाउड्स, हर जगह क्लाउड्स है, ASC, लो में STSCNS, स्टे सेफ नाउ, लो वाले क्या बोलते हैं? आप घरों के अंदर बैठ जाओ। वर्टिकल CUCB, क्लाइम बोल्डली, आराम से आप चढ़ सकते हो। अनलिनो क्या है? अनलिनो है एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग डिस्टर्बिंग ग्लोबल वेदर, जब ग्लोबल वेदर डिस्टर्ब हो जाता है तो ये अनलिनो इफेक्ट आता है। जैसे इंक्लूडिंग इसमें इंडियन मानसून्स भी है। सी सरफेस टेम्परेचर हाई होगा तो मोर इवेपोरेशन होगी, बट क्लाउड फॉर्मेशन शिफ्ट करेगी ईस्टवर्ड। इंडियन ओशन क्लाउड्स होंगे, डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सप्रेस होगी कन्वेंशनल ओवर इंडियन सीज, वॉकर सर्कुलेशन वीकनेस हो जाएगी। क्लाउड टाइप क्या होगी? रिड्यूस होगी ओवर सीक्लम्बनस, और रेनफॉल कम होगी क्योंकि वही बारिश लाते हैं ज़्यादा। जेट स्ट्रीम से क्या होगा? ऑल्टर्ड चेंज होगा, ड्राई स्पेल्स आएंगी इंडिया में, फ्लड्स आएंगे साउथ अमेरिका में। यहाँ ड्राई स्पेल्स होंगे तो साउथ अमेरिका में क्या आएगा? फ्लड्स आएंगे। पुअर मानसून इन इंडिया इरेडिकेट क्लाउड फॉर्मेशन, वीकर लोअर प्रेशर सिस्टम। अगर पुअर है इंडिया में मानसून तो क्लाउड की फॉर्मेशन अच्छी नहीं हो रही है, वीकर लोअर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। केस स्टडी जैसे उत्तराखंड की है, केदारनाथ में हुआ था। कॉज क्या था? हाई ह्यूमिडिटी थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, क्लोमरस क्लाउड्स थे यहाँ पे, ब्लॉक्ड मूवमेंट हो गई, ह्यूमन मेड बहुत ज़्यादा, टूरिज्म बहुत ज़्यादा, मतलब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया, पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी था। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पहले फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, क्लाउड बर्स्ट मैकेनिज्म और केस स्टडी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आर्टिफिशियल क्लाउड्स एंड मिलिट्री वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।